वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th पेनोरमा बुक के चैप्टर नंबर 5 लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। द ड्रोथ इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 ईयर्स। जो कच्छ में अकाल पड़ा हो, 3 साल लगातार अकाल पड़ा वहाँ। इवन वेन क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग डेट एरिया। यहाँ तक कि अगर कोई बादल भी नजर आते थे तो उस क्षेत्र को टालकर निकल जाते थे। द रन लुक्ड लाइक अ पेरलाइज्ड मॉन्स्टर। और जो वहाँ का कच्छ का रन था वो निशक्त दैत्य के समान नजर आता था। इट्स बैक कवर्ड विद स्केब एंड स्कार टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। इसकी जो ऊपर पपड़ी आ गई थी और त्वचा पर घाव के निशान नजर आते थे तथा सूखी फफोलेदार त्वचा वह हो गई थी। The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been baked in kiln and then embedded in the soil crust. जो पृथ्वी थी उसमें क्रैक आ गए थे, यानी दरारें आ गई थी और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे उसमें जो टुकड़े थे, चंक्स यानी टुकड़े, जैसे कि उन्हें किल्न यानी भट्टी में उनकी सिकाई की गई हो। एंड देन एम्बेडेड इन द सोइल क्रस्ट, और उसके बाद में जैसे उन्हें मिट्टी की परत में दबा दिया गया हो। द केटल बिकेम थिन एंड इमिशिएटेड। और जो वहाँ की जो जानवर थे, मवेशी थे, वो पतले हो गए थे और असाधारण रूप से कमजोर हो गए थे। द ओक्सन डाइड, और बैल मर गए थे। द केमल अलोन सर्वाइव्ड, केवल ऊंट जीवित रहे थे। फीडिंग ऑन द बाउल एंड केमल थॉर्न, वो केवल बावल के जो पेड़ होता है उसे खाकर और ऊंट झाड़ी को खाकर वो जीवित रहे थे। देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन्स एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड। और एक दिन वहां पर अचानक जो बादल थे वो मशक की तरह वहां पर छा गए और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें वहां पर गिरने लगी। एट लास्ट द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 ईयर्स ऑफ ड्रॉथ। आखिरकार बरसात बड़ी तेज हुई और 3 सालों का अकाल उसने धो दिया। दिस इज हाउ फातिमा केम, इस प्रकार वहां फातिमा आई। सी प्रूव्ड लकी, वो भाग्यशाली साबित हुई। फॉर हर न्यू डेस्टिनेशन, उसके नए स्थान के लिए। When Najab reached the hilltop of काला डूंगर where पंचमई पीर was situated, नजब पहाड़ी के ऊपर काला डूंगर में जहां पर कि पंचमई पीर स्थित थे वहां गया, वहां पहुंचा। ए डस्क, शाम को, ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर, वहां पर पंचमई पीर के पद चिन्हों पर उसने वहां पर होमेज यानी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी पर। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, उसने वहाँ कुछ भोजन रखा, थाली को बजाना शुरू किया। इट वॉज अ कस्टम देयर इन अ फ्यू मिनट्स जेकाल्स गेदर्ड देयर एंड एट अप द फूड, वहाँ पर ये एक रिवाज था, कुछ ही समय में वहाँ पर सियार आ गए और उन्होंने उस भोजन को खा लिया। दिस वॉज ऑस्पिशियस, ये वहाँ उसके लिए शुभकारी था, मंगलकारी था। इफ द जेकाल्स हैड नॉट कम, नजब वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ द ओमेन सीरियस इनफ टू हैव कंसिडर्ड द जर्नी, अगर वहाँ सियार नहीं आते तो ये बुरा शकुन माना जाता और उसे अपनी यात्रा को कैंसिल करना पड़ता। अ लैम्प वॉज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, पीर के सम्मान में एक दिया वहां पर हर रात को जलाया जाता है पहाड़ी की चोटी पर। एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खाउदा, खाउदा से रास्ते में उसकी फ्लेम यानी कि दिए की जो ज्योति होती है वो दूर से नजर आती है, देखी जा सकती थी। नजब बोउड बिफोर द लैम्प एंड सेट आउट ऑन हिज जर्नी, नजब ने उस लैंप दिए के सामने अपना सिर झुकाया और अपनी यात्रा पे रवाना हो गया। एवरीवन नोज दैट नजब वाज शाई, हर कोई जानता था नजब एक शर्मीला लड़का था।
He was known to have blushed at the mere mention of a girl. वो इस बात के लिए जाना जाता था कि किसी लड़की का जिक्र करने मात्र से ही वो शर्मा जाता था. His father thought about Najab that he would squander away all the wealth that his ancestors had acquired during 100 years. उसके पिता सोचते थे कि जो वर्षों से उसने और उसके पूर्वजों ने जितनी भी धन संपदा कमाई है उसे वो उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा. He was too shy to charge money for what he sold. वो जो भी चीज़ बेचता था उसका पैसा लेने में भी बहुत शर्माता था. नजब वॉज 20 ओनली. नजब केवल 20 साल का था. ही हैड क्रॉस द रन ऑन 4 occasions अर्लियर. वो रन को 4 बार पहले भी क्रॉस कर चुका था. बट ईच टाइम ही हैड आइदर अकम्पनीड हिज फादर और विली ओल्ड स्मगलर जमन. लेकिन हर बार वो या तो उसके पिता के साथ गया था या फिर धूर्त बूढ़े स्मगलर जमन के साथ गया था. जमन वॉज अ क्लेवर ओल्ड स्मगलर. जमन एक बूढ़ा चालाक स्मगलर था. ही हैड द एक्सपीरियंस ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध. उसके पास सैकड़ों अवैध यात्राओं का अनुभव था सिंध में जाने का. ही केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी. वो दूसरी पार बॉर्डर के वहाँ के रेंजर्स को खुश रखता था. विदाउट हिज सपोर्ट नो वन कुड क्रॉस द रन. उसकी सहायता के बिना कोई भी रन को पार नहीं कर सकता था. अब इतना सा पार्ट पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. वाई डिड द रन लुक लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर. जो वहाँ रन था वो एक निशक्त दैत्य के समान क्यों नजर आ रहा था, इसका आंसर देखना है हमें. और इसके आंसर के लिए आपको ये रहा पहले का आंसर, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द अर्थ. वहाँ की पृथ्वी की भूमि की स्थिति कैसी हो रही थी, ये दूसरा है. और दूसरे का आंसर आपको यहाँ से लिखना है. जो आपको दूसरे का आंसर यहाँ तक लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द केमल सर्वाइव. ऊँट किस प्रकार जीवित रहे थे. इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से आंसर लिखना है. यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. हाउ डिड फातिमा प्रूव लकी फॉर हर न्यू डेस्टिनेशन. उसके नए जगह के लिए फातिमा किस प्रकार भाग्यशाली साबित हुई. या व्हाट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज. जब फातिमा गांव में आई तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी. इन दोनों का अर्थ सेम ही है, आंसर सेम ही इनका. और इनका आंसर यहाँ से आपको लिखना है 4th का. और ये आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है डेस्टिनेशन तक. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. राइट अबाउट द रिचुअल्स परफॉर्म्ड एट पंचमई पीर. पंचमई पीर पर जो भी उसने पूजा की उसके बारे में आप लिखिए. 125 शब्दों का है. जो भी उसने धार्मिक अनुष्ठान किए इसके बारे में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये 5वां. और इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है. और ये पूरा आपको यहाँ तक 5वें का आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 है वेन वुड नजब हैड कैंसिल्ड हिज जर्नी. नजब को अपनी यात्रा कब कैंसिल करनी पड़ती. तो इसके आंसर के लिए हमने 5 में से इसका आंसर निकाल लिया है. यहाँ से लेकर आपको 6ठे का आंसर लिख देना है. 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाई डिड नजब्स फादर से डेट नजब वुड स्क्वांडर अवे ऑल हिज वेल्थ. नजब के पिता क्यों कहते थे कि नजब उनकी सारी संपत्ति को बर्बाद कर देगा. इसी में प्लस है हाउ कैन यू से नजब वॉज शाई. आप कैसे कह सकते हैं कि नजब बहुत शर्मीला था. 7वें का आंसर आपको यहाँ से लिखना है. और ये आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. हाउ ओल्ड वॉज नजब. नजब कितने साल का था. हाउ मेनी टाइम्स हैड ही क्रॉस द बॉर्डर बिफोर इट. इससे पहले नजब ने बॉर्डर को कितनी बार पार किया था. और इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. हु वॉज जमन. वॉट टाइप ऑफ मैन वॉज ही. जमन कौन था और वो किस प्रकार का व्यक्ति था. इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है. फ्रेंड्स इसी चैप्टर के पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी. आप चैनल के साथ बने रहें.
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।